हेलो फ्रेंड्स, मैं रज़ा हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल नाइस इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे तो मेरे वीडियो जो हैं हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, मनी सभी को लेके होते हैं, और आज जो मेरा वीडियो है वो हेल्थ को लेके है, हेल्थ अवेयरनेस को लेके, जो कि मेरे साथ खुद गुज़रा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सी जानकारी होती हैं, ऐसे ऐसे लोग जानकारी देते हैं जो जिन्होंने उसका ख़ुद प्रैक्टिकल नहीं करा होता है, वो बस जानकारी ले के उस पर डाल देते हैं। लेकिन जो इससे उस चीज़ से ख़ुद गुज़रा हो, जो उसके साथ खुद हुआ हो, तो वो प्रैक्टिकल खुद करके बता सकता है, या फिर कोई भी डॉक्टर उस चीज़ को बता सकता है। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करूँगा, मैं टॉपिक की बात करूँगा टीथ प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था टूथपेस्ट को लेके, तो वो भी टूथपेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ क्या हुआ मैं आज आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 30% लोगों को इंडिया में टीथ की प्रॉब्लम है। टीथ की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हम लोग जो हैं सुबह तो ब्रश करते हैं, लेकिन हम लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं। जबकि हम लोग सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, उसके फूड पार्टिकल्स आपकी दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, जो कि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे दांतों में फंस के फिर कैविटी होती है, फिर तमाम प्रॉब्लम होती है। ठंडा गर्म पानी लिखता है तो वो काफ़ी अंदर जमने लगता है, जिसकी वजह से कीटाणु वायरस जो हैं बॉडी में आ जाते हैं। लोग उसको कहते हैं कीड़ा, जबकि मेडिकल साइंस में कीड़ा मानते ही नहीं, डॉक्टर कीड़े को नहीं मानते। लेकिन उससे जो पुराने लोग हैं वो कीड़े को मानते हैं। कीड़ा लग गया, दांतों में सड़न लग गई, लेकिन दांतों में इन्फेक्शन होता है, सड़न होती है। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो हम लोग मॉर्निंग में तो ब्रश करते ही हैं, लेकिन साथ में नाइट में ज़रूर ब्रश करें। क्योंकि नाइट में ब्रश करने से ये फ़ायदा होगा कि जो फूड पार्टिकल्स आपकी बॉडी में, आपके दांतों में फंस जाता है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ब्रश किया, उसके बाद ब्रश करने के बाद जब आप लेटेंगे तो जो भी वो इन्फेक्शन होता है, जो भी वायरस, जो भी कीटाणु, जो भी सड़न होती है, वो फिर वहाँ पे रुकती नहीं, क्योंकि दांत एकदम आपके क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि जब रात में आप सोते हैं, ठीक है, तो वो जो क्रिया होती है, जो आपकी लार बनती है, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों ने कहा, जैसे वागवट हैं, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, कि जो मुंह की लार होती है वो अगर आप रात में ब्रश करके लेट रहे हैं, सुबह आप उसको बगैर ब्रश करे अगर आप पिएंगे तो वो बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा करती है। जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि आप गुनगुने पानी में अगर उस चीज़ को लेंगे तो यूरिक एसिड उससे कंट्रोल होता है, अगर आप गुनगुने पानी में लेंगे। लेकिन अगर रात में आप ब्रश करके लेट रहे हैं तो आपको एक तो हैबिट ये बनाना है कि आपको सुबह तो ब्रश करना ही करना है, साथ में रात में भी आपको ब्रश ज़रूर करना है। अपनी फैमिली में अपने सभी लोगों को बताना है, अगर बच्चे हैं घर में उनको बताना है, रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि खाने पीने में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम जो है आपको हरी सब्जियों से भी मिलता है, बाकी दूध से भी मिलता है, कैल्शियम की टैबलेट्स भी आती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि जो अवेलेबल फॉर्म में हो। अवेलेबल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं आज आप लोगों को बता दूँ। कोई चीज़ एक बनाई जा रही है, वो ठीक है, वो होती मेडिकेटेड। एक होती है अवेलेबल फॉर्म, यानी कि अगर हरी सब्ज़ी है तो वो कुदरती है, कुदरती उसमें वो सारी चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मौजूद हैं, तो वो होता अवेलेबल फॉर्म, यानी कि आप डायरेक्ट खाइए तो डायरेक्ट मिलता है। बाकी जो मार्केट से सारी चीज़ें होती हैं, जिसको आप ले कहते हैं विटामिन्स की टैबलेट्स या कैल्शियम की टैबलेट्स, वो बनाई जाती हैं। और ये जो हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, इसमें सारी चीज़ें कुदरती होती हैं, गॉड ऑलरेडी बना के ही भेजता है। तो जैसा भी अच्छा लगे, लेकिन डायरेक्ट अगर आप फॉर्म में लेंगे, अवेलेबल फॉर्म में, तो वो ज़्यादा बेस्ट माना गया है। तो अब ये बात हो गई कि अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन ना हो, सड़न ना हो, तो उसके बचाव यही हैं कि आप लगभग 6 मंथ में अपने दांतों की सफाई ज़रूर करना है।
ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। अगर 6 मंथ में नहीं करवा पा रहे हैं तो आप साल भर में कम से कम दांतों की सफाई ज़रूर करवाइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बनाने का इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। खासकर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, तो इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये तो चीज़ हो गई कि सड़न ना हो, दांत ख़राब ना हो। तो इसके लिए जैसे ज़्यादा चॉकलेट बच्चे जो खाते हैं, ज़्यादा चिपकने वाली चीज़, वो भी दांतों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। या अगर आपके बच्चे खा भी ना तो फ़ौरन उनको जो है आप कुल्ली कराइए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है हमको कुल्ली करना चाहिए, कम से कम 2-3 बार ऐसे ऐसे घुमा के कुल्ली करना चाहिए, जाके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आप देखेंगे जब 2-3 बार कुल्ली करेंगे तो आपके वो पानी में कुल्ली से निकलते हैं। फिर जब आप रात में ब्रश करके लेटेंगे तो वो तो जहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल्स जो वहाँ फंसा होगा दांतों में, आपके टीथ में, वो निकल जाएगा, जिससे आपके दांत हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई, ये तो हो गई आपकी अवेयरनेस की कि क्या करें जिससे आपके दांत या टीथ या आपका मुंह साफ रहे। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत से नुस्खे आपको यूट्यूब पर जो हैं मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी करे हैं। फिटकरी 1 गिलास गुनगुने पानी में गर्म करके फिटकरी डाल के उससे कुल्ला करो, नमक से कुल्ला करो। ठीक है, उसके बाद सरसों का तेल और हल्दी और सेंधा नमक इसको मिला के आप दांतों में करिए, तो उससे उससे सारे सभी प्रकार के दांतों की प्रॉब्लम सही हो जाती है। लेकिन ये और आपका लौंग और काली तिल का तेल को रुई में भिगो के उसको यहाँ पर रख लीजिए जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये फार्मूले जो हैं आपके तभी तक काम करते हैं जब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, करते हैं क्योंकि मैंने यूज़ करा है। लेकिन ये तब तक काम करते हैं जब आपके दांतों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि आपने देख रहा है दांतों में आपको ठंडा गर्म पानी लग रहा है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो ब्रश करते हैं वो भी ब्रश अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत हार्ड ब्रश करते हैं, तो जो भी सॉफ्ट ब्रश हो उसको यूज़ करिए, और 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग क्यों करते हैं 5 मिनट 10 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं, तो उससे जो आपकी दांतों में इनेमल होती है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और सबको बताएंगे। अगर ये वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे कि कोई ऐसी जानकारी दी है जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको आगे शेयर करिए, कमेंट में बताइए क्या कमी रहेगी। अब रही बात, तो ये जो फार्मूले होते हैं देसी, लेकिन अगर ज़रा से भी स्टार्टिंग हो रही है आपके दांतों में, इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो मैंने चीज़ें बताई पहले कि आप 6 मंथ में एक बार दांतों की सफाई करवाइए, नहीं तो साल भर में एक बार करवाइए। ठीक है, और ज़्यादा चिपकने वाली चीज़, जैसे बच्चे चॉकलेट खाते हैं और भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मीठी चीज़, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, इससे भी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे अवेयरनेस, तो ये है कि दांतों में इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझको नहीं पता था, बाद में पता चला, तो अब मैं रात में ब्रश करता हूँ तो 1-2 दांत मेरे अपने आप निकल गए, अपने आप झड़ गए। कमी थी कैल्शियम की, मैंने पेन किलर दवाइयाँ खाई, बाद में पता चला मुझको। ठीक है, लेकिन जब आपको दांतों में इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि स्टार्टिंग ये होती है कि पहले आपको ठंडा गर्म पानी लगता है, तो उससे ये है कि आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए। जैसे लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट ला के लेके आते हैं, सेंसोडाइन है या थर्मोकाइंड एफ है, बहुत से मार्केट में है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने देखा कि अगर दांतों में आपके ज़रा से भी कालापन है, यानी कि एक ज़रा सा जब इन्फेक्शन होता है तो आपके हो सकता है मसूड़े सूज जाएँ, या हो सकता है दांतों में थोड़ा सा आपका काला काला दिखने लगे। जैसे ही भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दें तो आप फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को संपर्क करिए। अगर उसने स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें देख ली तो आपको वहाँ से इन्फेक्शन को वो रोक सकता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन धीरे धीरे करते करते बढ़ गया तो लास्ट में यही होता है, कोई भी फार्मूले काम नहीं आते हैं, कोई भी दवा काम नहीं आती, आपको ऑप्शन यही होता है कि आपको दांत या दांत उखड़वाना पड़ता है, जो कि मेरे साथ हुआ। इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कल वीडियो बनाया था, इस बारे में मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ मैं उसके बाद वीडियो बनाऊँ। तो जब दांत आपका उखड़वा लिया हो या उखड़वाने जा रहे हैं, उखड़वाने के बाद क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात तो जब आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, वो समझेगा कि उसके जो दांत में खोखला हो गया उसको वो भर सकता है, उससे वो सही कर सकता है। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा, आपके अंदर नसों तक प्रॉब्लम हो गई है,
दर्द हो रहा, तो फिर आप उसमें मसाला मत भरवाइए, क्योंकि मसाला ऊपर से भरेगा लेकिन इन्फेक्शन नीचे हो चुका होगा, इससे बाद में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया, डेंटिस्ट को उन्हें बताया कि मैं अगर आपका ये मसाला भर भी देता हूँ तो भी आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके दांतों में जो इन्फेक्शन नसों तक पहुँच चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दांत निकलवाइए, दांत निकलवाइए। बहुत अच्छा नहीं लगा जब निकला, उसने इंजेक्शन लगाया, जब इंजेक्शन उसने 4 लगाया तो बड़ा सा मुझको डर लगा इंजेक्शन देख के, लेकिन प्रॉब्लम इतनी थी कि मुझको वो कराना पड़ा। उसके बाद कराने के बाद क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत से लोग दाँव फोड़वा के आते हैं और फ़ौरन जो है चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिससे उनको दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, दांत भी अंदर हो जाता है, तमाम प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जब आपको डेंटिस्ट डॉक्टर दाँव निकालेगा तो उसमें आपको एक निकालने के बाद आपको एक वहाँ पे रुई रखता है, दवा डाल के रुई रखता है, तो उसको कम से कम आपको 1 घंटे तक वहाँ पे दबा के रखना है। वैसे डॉक्टर्स आधा घंटा बोलते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटे भी रखे रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और आपको किसी से बात नहीं करना है, और आपको जो थूकना नहीं है बार बार, क्योंकि अगर आप थूकेंगे बार बार तो आपके वहाँ से ब्लड जो जब दांत निकलता है तो वहाँ पर ब्लड जो है घाव हो जाता है, उसको भरने में टाइम लगता है। तो 1 घंटे तक आपको रुई नहीं निकालना है, क्योंकि जब आप रुई नहीं निकालेंगे तो उसकी जो चीज़ें हैं, जो ब्लड है सर्कुलेशन वहाँ पे जमने लगेगा, उससे आपका घाव जल्दी